बार में भाई 20-20 के $2 है, यानी कि 40 रुपये। तो दोनों को मिला करके भाई टोटल होते हैं। ऐसे भाई मताल और दारू पी करके लोग जब चढ़ते हैं ना तो भाई पूरा क्या बोले दिमाग खा जाते हैं। तो भाई समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ से निकलना है। तो दुर्घटना समझो तो होना तय है। देख हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। और भाई आज के मौसम की अगर बात करें तो भाई आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा मस्त एकदम सुहावना है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही भाई बारिश की संभावना है। तो चलिए चलते हैं लेकर के स्टैंड सीधे अपनी बादशाह को और आज का अपना सुबह सुबह का बोनी करते हैं। तो आज का मौसम भाई एक नंबर है, ठीक है ना। और इस तरीके का जब भाई मौसम होता है ना तो सच बताते हैं दिल से काम करने का इच्छा करता है। ना ही गर्मी है और ना ही बारिश आने की संभावना है, एकदम खुला खुला आसमान है, हवा वगैरह चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। और इस तरीके का जब मौसम होता है तो भाई कमाई धमाई भी अच्छी होती है क्योंकि पैसेंजर वगैरह निकलते हैं। अगर धूप ज़्यादा हो तो गर्मी की वजह से पैसेंजर नहीं निकलते हैं, और अगर भाई बारिश की संभावना हो तो बारिश के डर से पैसेंजर वगैरह नहीं निकलते हैं। तो इन दोनों मौसम में कमाई धमाई की पूरी वाट लग जाती है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड। सामने अपनी बादशाह खड़ी है और स्टैंड में देख सकते हो भाई एक भी गाड़ी नहीं है, पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाह खड़ी है। मुझे लगता है कि अभी सभी गाड़ियां पैसेंजर लेकर के गई है। तो खैर चलिए अच्छा ही है, कोई गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर रुक करके इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा नंबर का। जैसे ही पैसेंजर आएंगे उनको बिठाएंगे और लेकर के निकल जाएंगे। तो भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है 110 रुपये से, और ये 110 रुपये भाई हमने एक टिप में नहीं बल्कि 2 टिप में कमाया है। सुबह सुबह जब स्टैंड गए तो आप लोगों ने देखा स्टैंड में भाई एक भी गाड़ी नहीं थी, पूरा स्टैंड खाली पड़ा था। तो 5 स्कूल के स्टूडेंट आकर के अपनी बादशाह में बैठ गए और उनको ही लेकर के हम निकल गए। और भाई जब दोबारा स्टैंड पहुंचे तो स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी थी और वो भी भाई पैसेंजर लेकर के जा रही थी। तो धक्का-धक स्टैंड से हमने 2 टिप लगा दिया जिसमें अपनी कमाई हुई भाई पूरे 110 रुपये। तो अभी भाई दोबारा से यानी कि तीसरी बार चलते हैं स्टैंड, देखते हैं क्या होता है। तो अभी भाई स्टैंड में बहुत सारी गाड़ियां लगी थी तो वहां रुक करके टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इससे अच्छा है कि भाई 1-2 राउंड लगाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कमाई हो जाएगा और तब तक स्टैंड में भाई गाड़ियां भी कम हो जाएगी। तो देखते हैं 1-2 राउंड लगाते हैं क्या होता है, पैसेंजर मिलते हैं या नहीं। तो अभी दोस्तों हमको रास्ते से एक रिजर्व भाड़ा मिल गया था, एक ही आदमी था, ठीक है ना। सामने जो आप लोगों को बिल्डिंग दिख रहा है ना, शायद से उसमें वो काम करता है लेबर वगैरह का, तो पैसा लेने के लिए आया है। और भाई उसने पूरा शराब पी रखा है, ठीक है ना। पूरा रास्ता भाई समझो तो अपना दिमाग चाटते हुए आया है। तो उसको ले करके आए हैं और ले करके भी जाना है। तो थोड़ा देर यहाँ पर रुक करके इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हें आना है ना जाओ ना जाओ तो নিয়ে গেলাম। हाँ ঠিক আছে তো যাও না, আমি কি করতে যাব বলো? আয় না এমনি বসবি না? না বসবো না, আমাকে যাইতে হবে, কাজ আছে। ঠিক হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ গেলে ওখানে গেলাম টাকা না তো ঠিক, কিন্তু লোক খারাপ ভাবে আমি কিন্তু দারু খাওয়াছি পুরো অল লোড কিনলাম, তাও আমাকে দিলি টাকা দিয়েছে। ওখানে কাজ করো? হ্যাঁ ওখানে কাজ করো, ওই ঠিকই করা আমার ভাই। ঠিক আছে। तो ऐसे भाई मताल और दारू पी करके लोग जब चढ़ते हैं ना तो भाई पूरा क्या बोले दिमाग खा जाते हैं। भाई जब तक वो इंसान अपनी बादशाह में बैठा था भाई पूरा दिमाग चाट गया, ठीक है ना। तो खैर चलिए अब तो उसको हमने छोड़ दिया और भाई पैसा भी उसने ठीक ठाक दे दिया जितना बोला था। तो अभी उसको हमने छोड़ दिया है, चलते हैं स्टैंड, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई घर खाना खाने के लिए आए थे और खाना खाने जस्ट बैठे ही थे, तब तक देख सकते हो भाई बारिश शुरू हो चुका है। तो हमने अपनी बादशाह को भाई तिरपाल से ढक दिया है। अब खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, तब तक बारिश वगैरह भी रुक जाएगा। और अगर बारिश नहीं रुका तो समझो तो आज का कमाई धमाई यहीं पर चौपट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और खाना पीना खाने के बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं दोबारा से अपनी मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। और धूप भी निकल चुका है, हल्का फुल्का मौसम एकदम मस्त हो रखा है। तो देखते हैं, दिन में तो समझो तो कमाई ठीक ठाक ही रही, अब शाम को देखते हैं क्या कुछ कमा पाते हैं। तो ये है भाई अपने यहाँ का स्विमिंग पूल वाला रास्ता। ऐसा रास्ता भाई आप लोगों ने शायद ही देखा होगा, जगह जगह पर आप लोगों को छोटा मोटा तालाब देखने को मिल जाएगा। और भाई इस रास्ते में गड्ढा है या फिर गड्ढे में किसी ने रास्ता बना दिया है ना, ये तो साला समझ में ही नहीं आता, इतना सारा गड्ढा है। और भाई इसी रास्ते में हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक चलते हैं क्योंकि भाई इसी रास्ते से हम लोगों को हाट बाज़ार जाना पड़ता है, इकलौता रास्ता है। और भाई इस रास्ते में ना आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होते ही रहता है। कल की ही बात है, एक ई रिक्शा पलट गई थी जिसमें भाई 4
4 पैसेंजर बैठे हुए थे, तो पैसेंजर वगैरह को भी चोट लगी। अभी हम चलते हैं स्टैंड, तो भाई आप लोगों को तस्वीर दिखाएंगे या फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा दे रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना भाई। हम लोग तो सुबह से लेकर के शाम तक इसी रास्ते में चलते हैं, तो हम लोगों को भाई आइडिया हो चुका है कि कहाँ पर गड्ढा है और किस रास्ते से हम लोगों को निकलना है। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं ना रिजर्व वगैरह लेकर के, उनको तो भाई समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ से निकलना है, तो दुर्घटना समझो तो होना तय है। देख सकते हो सामने आप लोग, उधर से भी भाई गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी जा रही है, और तालाब देखो भाई, पूरा तालाब बना पड़ा है। खैर कर भी क्या सकते हैं भाई, कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो इसी रास्ते में चलना पड़ेगा क्योंकि कमाना भी ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड, और देख सकते हो स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 ही गाड़ियां दिख रही होगी, एक अपनी बादशाह है और एक पीली रंग की और गाड़ी है। और जो ये फर्स्ट में गाड़ी खड़ी है ना, उसी का अभी नंबर है, दूसरे नंबर पे अपनी बादशाह का नंबर है। तो यहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं, शाम का बोनी भाई स्टैंड से ही करते हैं, उसके बाद भाई देखते हैं अगर स्टैंड में ज़्यादा गाड़ियाँ हुई तो इधर उधर घूम करके ही भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो फाइनली दोस्तों शाम का बोनी 40 रुपये से करने के बाद दोबारा से आ चुके हैं स्टैंड, और भाई स्टैंड में आए तो 2 गाड़ियां पहले से थी जो कि भाई पैसेंजर लेकर के जा चुकी है। तो अभी अपनी बादशाह का ही नंबर है। और अगर मौसम की बात करें तो भाई आप लोग देख सकते हो पूरा काला बादल भाई छा रखा है, कभी भी भाई बारिश हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और भाई जब इस तरीके का मौसम होता है ना, तो कमाई धमाई की समझो तो पूरी वाट लग जाती है, क्योंकि बारिश के डर से पैसेंजर वगैरह घर से निकलते नहीं है। तो भाई बारिश ना ही हो तो अच्छा है। तो ये देखो भाई, ये ई रिक्शा जस्ट अभी अभी पलटी हुई है, जो कि भाई माल लेकर के जा रही थी, और ये ई रिक्शा भी भाई शायद बाहर से ही आई थी, तो इसको रास्ता का आइडिया वगैरह नहीं था तो पलटी हो गई। तो इसी तरीके से भाई उस रास्ते में हमेशा कोई ना कोई दुर्घटना समझो तो होता ही रहता है। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड में बैठे ही थे तब तक हमको एक रिजर्व भाड़ा मिल चुका है ग्रिल का, देख सकते हो अपनी बादशाह के छत पे भाई एक लोहे का गेट है और भीतर में एक ग्रिल जो कि भाई खिड़की वगैरह में लगता है, और इसको लेकर के जाना है भाई जंक्शन। और इसका किराया भाई मुझे कितना मिलेगा ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो भाई 2 किलोमीटर है, तो इसका किराया कितना हो सकता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और भाई जस्ट अभी अभी कपड़ा के फैक्ट्री से कॉल आया था कि माल लेकर के जाना है ट्रांसपोर्ट। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री, देखते हैं कितना माल है और किस ट्रांसपोर्ट में जाएगा। लेकिन उससे पहले भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपना केबिन का लाइट था ना, जिससे हम अपनी बादशाह में बैठ करके ब्लॉग वगैरह बनाया करते थे रात में, वो भाई ख़राब हो चुका है। कभी कभी भाई जलता है और कभी कभी नहीं जलता है, जिसके वजह से भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट के सामने आकर के रात में वीडियो वगैरह बनाना पड़ रहा है। तो खैर चलिए इसको खुद से ठीक कर लेंगे अगर होगा तो, वरना भाई नया लाइट लगा लेंगे। अभी चलते हैं सीधा फैक्ट्री और माल वगैरह लोड करते हैं, और क्या माल है आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली भाई अपनी बादशाह में माल लोड कर लिया है हमने, देख सकते हो सामने आप लोगों को भाई एक भक्कू दिख रहा होगा जिसमें भाई कपड़ा है, ठीक है ना, जिसको भाई डायरेक्ट फैक्ट्री से लेकर के हम आए हैं, और इसको लेकर के जाना है भाई ट्रांसपोर्ट। और इसका किराए की अगर बात करें तो 150 रुपया मिलने वाला है। तो चलिए लेकर के चलते हैं। तो फाइनली भाई रात के 9 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ से सीधा घर, क्योंकि जितना कमाना था उतना हमने कमा लिया। अभी चलते हैं सीधा घर, और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं घर, और आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें सुबह से लेकर के अभी तक की, तो भाई देखो आप लोगों के सामने लाइव में पॉकेट से निकाल रहा हूं। जो भी पैसा कमाया है सारा पैसा भाई इस पॉकेट में ही है, कितना है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पैसे हैं नोट वगैरह, और खुले पैसे भी है, तो उनको भी चलिए निकालते हैं। तो भाई ये कहाँ चले गए, हाँ ये $2 है, ठीक है ना। और ये भाई 20-20 के 2 नए वाले जो डॉलर होते हैं वो है, यानी कि टोटल 40 रुपये इधर है, और ये कुछ पैसे हैं। तो कितना है चलिए इसको फटाफट से गिनते हैं। तो फाइनली दोस्तों पैसा तो हमने गिन लिया है। इधर जो आप लोग नोट वगैरह देख रहे हो ये भाई 920 रुपये हैं, और इधर में भाई 20-20 के $2 है, यानी कि 40 रुपये। तो दोनों को मिला करके भाई टोटल होते हैं 960 रुपये, जो कि आज के अपने दिन भर की कमाई है सुबह से लेकर के अभी रात के 9 बजे तक। और भाई जब मौसम ठीक ठाक होता है ना, तो कमाई भी भाई ठीक ठाक हो ही जाती है। तो इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और भाई अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।